हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोब इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। आप जानते हैं बायोगैस जिसको गोबर गैस भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसको गोबर गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ऐसी इनफ्लेमेबल गैस है जो काऊ डंग से बनाई जाती है। देखो, जो कैटल्स होते हैं, जो ये एनिमल्स होते हैं, इनके र्यूमन के अंदर, र्यूमन पार्ट ऑफ गट एनिमल्स के अंदर एक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिनको लोग बोलते हैं मिथेनोजेंस। और ये जो मिथेनोजेंस हैं, ये इन बैक्टीरिया को सेल्यूलोज रिच फूड जो वो खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं मिथेनोजेंस, ठीक है। अब डाइजेशन के बाद में जब वो गोबर करते हैं, मतलब जो भी एक्सक्रीटा उनका होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, तो उसके साथ वो बैक्टीरिया निकल करके आ जाते हैं, ओके। और नॉर्मली रूरल एरियाज में क्या किया जाता है, उस गोबर को उसकी काऊ डंग्स केक बना ली जाती है, उसकी केक बना ली जाती है और फिर उनको टुकड़ा टुकड़ा करके उनको एज ए फ्यूल काम में लिया जाता है, चूल्हा जला लिया जाता है उनसे और कोई और यूज़ ले लिया जाता है। अब उससे हुआ क्या, उससे वो जो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, गोबर इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, उसको यूं ही हमने जला दिया। हाँ, ये बात ज़रूर है, उससे हीट यानी एनर्जी बहुत प्रोड्यूस हुई, उससे मज़े आ गए, काम हो गया। बट हम उसको और एफिशिएंटली यूज़ ले सकते थे। कैसे ले सकते थे? हम इतना एफिशिएंटली यूज़ ले सकते थे कि उससे क्या होता, उससे वो एज ए फर्टिलाइज़र या एज ए मैन्योर वो काम कर सकता था वो गोबर, और साथ ही साथ उससे हम एनर्जी भी प्रोड्यूस करवा सकते थे। मतलब हम उसको खाना बनाने का काम ही तो ले रहे थे या फिर किसी और काम ले रहे थे, तो वो काम हम बाद में भी करा सकते हैं, बट पॉल्यूशन नहीं होगा, बट और थोड़ा सा अच्छा आउटकम मिलेगा। जैसे ये थोड़ी सी कम समझ में आई एक बात, अब ये बात है, देखो, ये एक पर्टिकुलर ये एक बायोगैस प्लांट का सेटअप है। इसमें एक कंक्रीट का 10-15 फीट का ये टैंक होता है। इधर से क्या किया जाता है, काऊ डंग डाल दिया जाता है और वाटर डाल दिया जाता है, ठीक है। फिर इनको मिला करके ये यहाँ आता है, इसको बोला जाता है डाइजेस्टर, इसको लोग बोलते हैं डाइजेस्टर, ओके। नाउ इट इज़ नोन एज डाइजेस्टर। फिर उसके बाद में डाइजेस्टर के अंदर ऊपर आपको इधर की तरफ दिख रहा होगा, ये है गैस होल्डर, ये है गैस होल्डर। अच्छा, गैस होल्डर का क्या काम है, पहले डाइजेस्टर में समझो क्या होगा। अब इस डाइजेस्टर में क्या है, डंग है, वाटर है, और भी ज़्यादा वेस्ट वगैरह, प्लांट वेस्ट जो भी आपको डालना हो डाल दो आप। तो फिर उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर ये मिथेनोजेंस प्रेजेंट होंगे, स्पेलिंग ज़रा गलत है, मिथेनोजेंस प्रेजेंट होंगे। और मिथेनोजेंस क्या होते हैं, ये एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। सो ये क्या करेंगे, यहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, और जो यहाँ पर जो सेल्यूलोज प्रेजेंट होगा उन सेल्यूलोजिक मटेरियल्स पर एक्ट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ गैसेस प्रोड्यूस होंगी। मेनली यहाँ पर प्रोड्यूस होगी मीथेन CH4, याद रखना, मेनली मीथेन प्रोड्यूस होगी CH4 50 to 70%। आफ्टर दैट यहाँ पर 30 to 40% CO2 होगी। देन 1 से 7% या कुछ ट्रेसेस में H2 और कुछ ट्रेसेस में N2 या नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन सल्फाइड भी प्रोड्यूस होगी। अब ये जो पूरा मिक्सचर है इन गैसेस का, इसको बोला जाता है बायोगैस या गोबर गैस। दिस इज नोन एज बायोगैस। समझ में आया? अब यहां से ये गैस ऊपर जाती जाएंगी, और जब इस गैस होल्डर के अंदर बहुत सारी गैस कलेक्ट हो जाएगी तो अपने आप ये ऊपर मूव करने लग जाएगा और यहाँ से ये जो गैस बाहर निकाल ली जाएगी, ठीक है। नाउ दिस इज सिंपल प्रोसेस, ये आपको पता है बचपन से। अब टेक्नोलॉजिकली ये जो बायोगैस प्रोडक्शन है वो इंडिया में डेवलप कराया गया था। अब किसके एफर्ट्स के कारण, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस का आपको नाम याद रखना है। एक तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, याद रखना है अच्छे से, और एक खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVC, आपको याद रखना है। नाउ अब हमने ये मोटा मोटा देख लिया कि यहाँ पर क्या होता है। अब एक्चुअली में ये मीथेन, ये बायोगैस कैसे बनी, मीथेन कैसे बनी, एक्चुअली में बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, मीथेन 50 to 70%।
So there are some steps, 3 steps actually, which are involved in the formation of methane. Now anaerobic fermentation of waste biomass steps यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। ये जो वेस्ट बायोमास होगा यहाँ पर, इसका क्या होगा, एनएरोबिक फर्मेंटेशन होगा। सो द स्टेप नंबर 1 इज फैकल्टेटिव एनएरोबिक माइक्रोब्स डिग्रेड कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स टू सिंपल मोनोमर बाय एंजाइमेटिक एक्शन। सबसे पहले इसके अंदर जो ये फैकल्टेटिव एनएरोबिक माइक्रोब्स प्रेजेंट है ना, फैकल्टेटिव एनएरोबिक माइक्रोब्स, फैकल्टेटिव मतलब अगर इनको मौका दिया जाए, फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम स्पेशली इसको ज़मीन के नीचे बनाते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, सो इनको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ता है। तो इन दिस डाइजेस्टर द फैकल्टेटिव एनएरोबिक माइक्रोब्स प्रेजेंट, दे डिग्रेड कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स। हम इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स इनटू सिंपल मोनोमर बाय एंजाइमेटिक एक्शन, स्टेप नंबर 1। तो आप अपनी कॉपी में सिंपली लिख लेंगे कि कॉम्प्लेक्स पॉलीमर इनटू सिंपल मोनोमर बाय फैकल्टेटिव एनारोबिक माइक्रोब्स। देन दिस लाइन, polymers such as cellulose, hemicellulose, protein and lipid get degraded into monomers। जैसे हमने ये जो यहाँ पर गोबर वोबर कचरा वचरा डाला, इसके अंदर क्या सेल्यूलोज होगा, हेमीसेल्यूलोज होगा, प्लांट सेल्स भी, प्रोटीन होंगे, लिपिड्स होंगे, ये तो डिग्रेड हो जाएंगे मोनोमर्स में, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ आएगी ये लिग्निन्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, इनका यहाँ पर डिग्रेडेशन नहीं होगा। ये ऐसे कैसे बच जाएंगे, कौन बच जाएगा ऐसा कैसा, लिग्निन्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। सो polymers such as cellulose, hemicellulose, proteins and lipids get degraded into monomers, but lignins and inorganic salts are left as residue, they are not degraded। कौन, lignins and inorganic salts, you have to take this in consideration। Now step number 2, monomers are converted into organic acids। step number 2 is ये जो monomers यहाँ पर हम बना चुके हैं, इनको ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा। कौन करेगा, अगेन माइक्रोब्स, बाय माइक्रोबियल एक्शन अंडर पार्शियली एरोबिक कंडीशन, बाय माइक्रोबियल एक्शन अंडर पार्शियल एरोबिक कंडीशन। इस बार कितनी खतरनाक, पहले फुल एनएरोबिक कंडीशन हमने प्रोवाइड की थी, यहाँ पर पार्शियल एरोबिक कंडीशंस प्रेजेंट हैं, पार्शियल एरोबिक कंडीशन विच आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड। सो क्या हुआ, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स को मोनोमर्स में कन्वर्ट किया गया। अब मोनोमर्स जो हैं उनको ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है, बाय माइक्रोबियल एक्शन अंडर पार्शियल एरोबिक कंडीशन। और फिर इन ऑर्गेनिक एसिड को फाइनली सबको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक नाम, सबका देवता एक, एसिटिक एसिड। अब इस एसिटिक एसिड का थर्ड स्टेप में होता है ऑक्सीडेशन, इस एसिटिक एसिड का थर्ड स्टेप में होता है ऑक्सीडेशन। एंड यू नो दिस ऑक्सीडेशन इज परफॉर्म्ड बाय एनारोबिक मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि मैंने बोला, प्रेजेंट इन रूमेन ऑफ कैटल्स एंड एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। और सीवेज ट्रीटमेंट जो मैं आपको नेक्स्ट प्रॉबेबली, और इसका ये पहले तो इसका पीछे का पार्ट था बट ये छूट गया, तो ये मैं लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में, नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसमें पढ़ाऊंगा। एंड एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर जो स्टेप्स होती हैं उनके अंदर एनारोबिक स्लज जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ पर ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरियाज काम करते हैं। नो, द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज टेक्स प्लेस एट वेरी स्लो रेट। यू नो, एक बात होती है कि जो अगर हम कैटल्स की बात करें या फिर कहीं भी यहाँ भी बात कर लें बायोगैस प्लांट में, तो इनमें क्या होता है कि सेल्यूलोज का जो डाइजेशन है वो बहुत स्लो होता है। तो यार डाइजेशन स्लो होगा तो क्या होगा कि ये जो सेल्यूलोज की डाइजेशन की रेट होगी यही डिसाइड करेगी कि बायोगैस कितनी जल्दी बनती है, क्योंकि बायोगैस यहाँ पर सेल्यूलोज एक्सेट्रा बाकी सारे मटेरियल, बट मेन सेल्यूलोज है यहाँ पर। तो सेल्यूलोज के डिग्रेडेशन से यही डिसाइड होगा, उसकी रेट से डिसाइड होगा कि बायोगैस कितनी जल्दी बनेगी, क्या रेट होगी, एट वेरी स्लो रेट। सो इट इज़ द रेट लिमिटिंग फैक्टर इन बायोगैस प्रोडक्शन। विच इज़ द रेट लिमिटिंग फैक्टर, डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। ओके, यस और नो। सो दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस या फिर गोबर गैस।
सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। फुल्ली फैकल्टेटिव एनारोबिक माइक्रोब्स जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट करते हैं। देन मोनोमर्स का क्या होता है, उनको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ऑर्गेनिक एसिड्स में, फाइनली एसिटिक एसिड में, फिर उसका ऑक्सीडेशन होता है और देन मीथेन हमारे पास बन जाती है। यस और नो? नाउ मीथेन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस बायोगैस या फिर गोबर गैस। सो दिस इज वेरी सिंपल एंड स्वीट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।